हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपकी एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3। और आज हम जानने वाले हैं निर्धनता एक चुनौती के बारे में। चैप्टर का नाम है निर्धनता यानी कि गरीबी एक चुनौती। और आज के पहले टॉपिक का नाम है निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, यानी कि गरीबी के दो विशिष्ट मामले कौन कौन से हो सकते हैं। ऑलराइट, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। और सारे कोर्सेस एनसीईआरटी से कवर कराए जाते हैं। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। और अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। क्या है मामला? मामला है भाई साहब गरीबी का, निर्धनता का। निर्धनता हमारे पूरे देश के सामने या दुनिया के सामने किस प्रकार से एक चुनौती के रूप में है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे पहले टॉपिक के रूप में निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। अब क्या निर्धनता के भी अलग अलग मामले हो सकते हैं? निर्धनता भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है? तो देखें, यहाँ पर गरीबी की बात हम कर रहे हैं, तो भारत में गरीबी से अभिप्राय उस स्थिति का होना है जिसमें एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, गरीबी की क्या परिभाषा हो सकती है, पॉवर्टी की क्या परिभाषा हो सकती है। तो गरीबी, भारत में गरीबी से अभिप्राय यानी कि मतलब उस स्थिति का होना है जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यक साधन खरीदने के लिए, अब ये न्यूनतम आवश्यक साधन क्या होते हैं? न्यूनतम आवश्यक साधन क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो यही आती है, यानी कि वो व्यक्ति अपने खाने के लिए भोजन यानी कि रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर यानी कि एक छत की व्यवस्था भी नहीं कर पाता है। इतना पैसा वो नहीं कमा सकता है या नहीं कमा पाता है कि वो अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यक साधनों को भी खरीद पाए। ठीक है, तो गरीबी क्या है? भारत में गरीबी से अभिप्राय या मतलब उस स्थिति का होना है, उस परिस्थिति या उस सिचुएशन का होना है जिसमें एक व्यक्ति अपने लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यक साधन खरीदने के लिए पर्याप्त आय का अर्जन नहीं कर पाता है। पर्याप्त आय उसको नहीं मिल पाती है, उतना पैसा वो नहीं कमा पाता है। कमाना तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन अवसर उतने उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऑलराइट, क्लियर है? अब इसमें हम जानते हैं निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। निर्धनता के दो विशिष्ट और अलग अलग मामले क्या हो सकते हैं? पहला मामला है भाई शहरी निर्धनता का और दूसरा मामला है ग्रामीण निर्धनता का। गरीबी भी अलग अलग प्रकार की होती है, क्षेत्र विशेष के हिसाब से क्या? बिल्कुल होती है, समझेंगे हम इसको। तो सबसे पहले हम जानते हैं शहरी निर्धनता के बारे में। ठीक है, क्या है ये? अर्बन पॉवर्टी, शहरी निर्धनता। शहरों में कैसी गरीबी होती है? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि शहरों में काम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्योंकि काम से ही सब कुछ है। जो व्यक्ति जो काम करता है उसी से पैसा मिलेगा। क्योंकि गरीबी का सीधा मतलब क्या होता है? पैसे की कमी। अब व्यक्ति पैसे नहीं कमा पा रहा, इसलिए उसके पास कमी है। तो शहरों और गाँव में काम करने के तरीके अलग होते हैं। रोजगार के साधन, पैसे कमाने के साधन अलग अलग होते हैं। तो चलिए समझते हैं उनको और उसी आधार पर हम गरीबी को माप सकते हैं। तो शहरी निर्धनता की जब हम बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों में रिक्शा चालक,
कौन कौन आते हैं? अब शहरों में रिक्शा चलते हैं क्योंकि दूर दूर सब चीज़ें होती हैं। मोची यानी कि जूते सुधारने वाला, फेरी वाले जो घूम घूम के कपड़े बेचते हैं, निम्न मजदूर पाने वाले, श्रमिक यानी कि जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है, वो सब गरीब माने जाते हैं, गरीबी का शिकार होते हैं, जिनकी आय उतनी नहीं होती। और शहरों के खर्चों से तो आप परिचित ही हैं, शहरों में हर चीज़ महंगी मिलती है, सब जगह दूर दूर होती हैं, आने जाने का खर्चा अलग होता है, यानी कि व्यक्ति को काम पे भी जाना है तो किसी ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, उसका किराया भरना पड़ेगा। शहरों में आदमी रह रहा है, किराए का घर है उसके पास, मान लो खुद का नहीं है, ठीक है, उसका किराया भी ज़्यादा देना पड़ेगा। गांव में वही चीज़ कम में उसको मिल जाएगी, लेकिन शहरों में ज़्यादा में मिलेगी, ठीक है। तो लोगों में, निर्धन लोगों में, गरीब लोगों में शहरों में कौन कौन से व्यक्ति आ सकते हैं? रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाले, निम्न मजदूर पाने वाले, श्रमिक, ये सब आते हैं। और इनके पास इनकी भौतिक परिसंपत्ति नहीं होती कि भाई साहब इनका खुद का घर हो, घर में सब कुछ सामान हो। भौतिक परिसंपत्ति का क्या मतलब है? कि जमीन जायदाद हो, घर हो, घर में सब कुछ सामान हो, ठीक है। और ये अक्सर झुग्गी व मलिन बस्तियों में रहते हैं, यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में और गंदी बस्तियों में इन्हें मजबूरी में रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये घर लेंगे तो उसका किराया भरना पड़ेगा, किराया लंबा चौड़ा होगा। फिर उसके बाद बारी आती है किसकी? निर्धनता के दो विशिष्ट मामलों में ग्रामीण निर्धनता की। गांव में किस प्रकार की गरीबी पाई जाती है? तो देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन गरीबी के दायरे में आ सकते हैं। पहली बात आती है भूमिहीन किसान, वो किसान जिसके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है, ठीक है, किसी दूसरे की भूमि पर जाके वो खेती करता है और उस खेती से उसको जो कुछ मिल गया वो उसे प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो उसके लिए पर्याप्त नहीं होता कि वो खुद का और खुद के परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर पाए, ठीक। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान, खेती हर मजदूर, जो खेती में काम करते हैं मजदूर, दिहाड़ी मिलती है जिनको 100 रुपए 200 रुपए की, ठीक है, और कभी कभी कम भी मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। फिर लघु एवं सीमांत किसान, लघु एवं सीमांत किसान यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, उतनी पर्याप्त जमीन ही नहीं है कि उस भूमि पर वो अनाज उगाकर पूरे अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। कम भूमि है, कम उत्पादन होगा, कम उत्पादन होगा, आय कम होगी, कम आय होगी, गरीबी होगी, ठीक है। क्लियर हो रही है बात कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी किस तरीके से हमें दिखाई देती है? यहां तक कोई डाउट है, कोई सवाल, कोई समस्या? जल्दी बताना है। और हाँ भाई साहब, बीच बीच में लाइक शेयर करते जाना है, और अगर सब कुछ क्लियर हो रहा है तो ये भी बताते जाना है कि ऑल क्लियर है। कोई डाउट है बीच में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हर एक सवाल का जवाब कमेंट में पहुंचाया जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, अब क्या है? गरीबी का दुष्चक्र। दुष्चक्र यानी कि बुरा चक्र, कैसे आदमी गरीबी का शिकार होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और उस बुरे चक्र से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है। तो चलिए समझते हैं इसको भी, गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है। तो गरीबी के दुष्चक्र से अभिप्राय ऐसी स्वचालित शक्ति की स्थिति है जिसमें से कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित होते हैं जो चक्रीय रूप में संबंधित होते हैं। ऐसी चीजें बन जाती हैं, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि व्यक्ति गरीबी का शिकार होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और उस चक्र से बाहर नहीं निकल पाता है, फंसता ही जाता है, ठीक है। जिसका परिणाम क्या होता है? जिसका परिणाम होता है लगातार गरीबी तथा अल्प विकास। लगातार गरीब होता जा रहा है और उसका विकास बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। तो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं, इनका नाम याद रखना है आपको, इनका नाम है नक्स, ठीक है। क्या कहा है नक्स ने? एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नक्स की गरीबी के दृश्य की व्याख्या गरीबी के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं? क्या कहना है इनका, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का? तो नक्स का कहना है कि गरीबी का दुष्चक्र यानी कि गरीबी का बुरा चक्र जिसमें आदमी फंसता ही जाता है, यह बताता है कि चक्रीय रूप में जुड़ी शक्तियां, चक्रीय रूप में जुड़ी शक्तियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार क्रिया तथा प्रतिक्रिया करती हैं कि गरीब देश सदैव गरीबी की अवस्था में ही रहता है। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती जाती हैं, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इस तरीके से जुड़ता ही जाता है कि व्यक्ति गरीब और गरीब और गरीब होता ही जाता है।
ऑलराइट, कैसे, इसको हम समझते हैं बहुत अच्छे से। तो देखें, गरीबी के दुष्चक्र कई प्रकार के होते हैं, उनमें से दो इस प्रकार से हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो गरीबी के दुष्चक्र कई प्रकार के होते हैं, उनमें से दो मुख्य इस प्रकार हैं, जिन्हें चित्रका और चित्रखा में दर्शाया गया है, जो निम्नलिखित हैं। क्या क्या है देखें, तो चित्रका की बात करें, सबसे पहले इसकी बात करें, ठीक है। ठीक, ये है चित्रका और ये है चित्रखा। पहले एक चित्र को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से, ठीक है, ठीक है। अंतर क्योंकि दो बातों का ही है, यहां पर बचत कम हो रही है और यहां पर मांग कम है, ठीक। तो अगर किसी व्यक्ति की बचत कम है, किसी व्यक्ति की बचत कम है, ज्यादा पैसा नहीं बचा पाता है, तो वो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी वास्तविक आय कम है, पैसा वो ज्यादा नहीं कमा पाता, उसकी इनकम बहुत कम है। तो शुरुआत हम यहां से करेंगे कि नीची वास्तविक आय है, यानी कि उसके पास इनकम पर्याप्त नहीं है। अब व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा नहीं होगा तो वो पैसा बचाएगा कैसे? उसके पैसे घर की जो जरूरतें हैं उनमें खर्च हो जाएंगे, खाने पीने में खर्च होंगे, ठीक है। तो बचत नहीं होगी, खाने पीने में हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई में हो जाएंगे, कपड़ों में हो जाएंगे, रहने में हो जाएंगे, दूसरे कामों में, दवाई में हो जाएंगे। कम आए है तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी कि हम अपनी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर पाए कम से कम। बचत तो कभी भी कर लेंगे जब ज्यादा पैसा हम कमाने लगेंगे, तो कम बचत होगी। अब कम आय है यानी कि बचत कम है, उसके पास कम बचत है, पैसा ज्यादा नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, यानी कि निवेश नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो बहुत कम करेगा, ठीक है। अब निवेश कम कर पाएगा यानी कि पूंजी की कमी उसके पास बनी रहेगी, यानी कि क्योंकि पैसे से पैसा बनता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसके पास ज्यादा पैसा आएगा। अब कम इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके पास कम पैसा आएगा, पूंजी की कमी बनी रहेगी। फिर क्या है? अल्प विकास, पूंजी की कमी है तो उसका विकास नहीं हो पाएगा, विकास बहुत कम होगा। विकास कम है यानी कि प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कम है यानी कि वास्तविक आय कम है, वास्तविक आय कम है, कम बचत है, कम बचत है, कम इन्वेस्टमेंट है, कम इन्वेस्टमेंट, कैपिटल की कमी, कैपिटल की कमी, डेवलपमेंट कम होगा, डेवलपमेंट कम होगा, निम्न उत्पादकता होगी। और ये चक्र राउंड में ऐसा 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 चलता ही जाएगा और व्यक्ति इससे बाहर निकल ही नहीं पाएगा, ठीक। ये बात हुई कम बचत के मामले में। अब बात करते हैं कम मांग के मामले में, ठीक है। अब किसी भी देश की नीची वास्तविक आय है, कम वास्तविक आय है, ठीक है, तो डिमांड लोगों को कम करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? पैसे ही नहीं है, क्या डिमांड कर लोगे आप? तो मांग कम होगी। मांग कम है उस देश के व्यक्तियों की क्योंकि उनकी आय अच्छी नहीं है, तो निवेश भी कम कर पाएगी उस देश की सरकार। कम आय है उस देश के लोगों की तो लोगों की डिमांड कम हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो कहां से पैसा खर्च करेंगे? डिमांड कम हो जाएगी यानी कि बाजार में प्रोडक्ट की मांग में कमी आ जाएगी। बाजार में प्रोडक्ट की मांग में कमी आएगी तो प्रोडक्ट उतने बनेंगे नहीं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा क्योंकि पूंजी की कमी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो पूंजी की कमी भी आ जाएगी, यानी कि कम इन्वेस्टमेंट होगा, कम प्रोडक्ट बनेंगे, कम प्रोडक्ट बिकेंगे, पैसा भी कम ही आएगा। पूंजी की कमी देश की सरकार के पास आ जाएगी और उस देश का विकास कम होता जाएगा। कम विकास है तो उत्पादकता भी कम है, क्लियर। उत्पादकता कम है यानी कि वास्तविक आय कम है, वास्तविक आय कम है इसलिए मांग कम है, मांग कम है इसलिए इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है इसलिए कैपिटल उतनी नहीं बन पाएगी, और उतनी कैपिटल नहीं बन पाएगी यानी कि विकास बहुत धीरे होगा, क्लियर। और ये चक्र भी एकदम राउंड में चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ऑलराइट, क्लियर है कहानी? तो निर्धनता का दुष्चक्र या गरीबी का दुष्चक्र कैसे एक इंसान को और कैसे उस देश को परेशान करता है, ये बात समझ में आई। यानी कि क्या जरूरत है गरीबी के दुष्चक्र को कम करने की, कैसे जरूरत है, कैसे कर पाओगे, कैसे कर पाओगे? सीधी सी बात है, अगर देश का विकास ज्यादा करना है, लोगों को रोजगार ज्यादा उपलब्ध कराओ ताकि लोगों के पास उत्पादकता ज्यादा हो,
आय ज्यादा हो, ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार कर पाएगी, सरकार के पास भी ज्यादा पैसा आएगा, यानी कि सरकार के पास पूंजी की कमी नहीं रहेगी और देश विकास करेगा। क्लियर है कहानी? ऑलराइट, चलिए अब क्या है। हाँ, तो चित्र का क्या दर्शाता है? जो बात अभी मैंने आपको समझाई थी वही है कि एक अल्प विकसित देश में कुल उत्पादन कम होता है। एक देश क्या है? अल्प विकसित है, तो कुल उत्पादन कम होगा। कुल उत्पादन कम होगा तो वास्तविक आय कम होगी। वास्तविक आय कम है यानी कि लोगों की इनकम कम है, तो लोग पैसा कैसे बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे या बहुत ही कम बचा पाएंगे। इसलिए लोग कम निवेश करेंगे, कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। निवेश का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, लोग उतना इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे और इसी कारण लोग कम बचत भी करते हैं। ठीक है, कम बचत करेंगे यानी कि इन्वेस्टमेंट कम होगा यानी कि कैपिटल की कमी होगी। ठीक है, लेक ऑफ कैपिटल होगी, यहाँ पे पूंजी की कमी होगी। जिस देश में पूंजी की कमी है, कैपिटल की कमी है, या जिन लोगों के पास कैपिटल की कमी है, वो डेवलपमेंट उतना नहीं कर पाएंगे, बहुत धीमे धीमे विकास कर पाएंगे। तो ये बात हो गई चित्रका की। और चित्रखा एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें भी वही बात है कि एक अल्प विकसित देश की उत्पादकता कम होगी, कम डेवलप है यानी कि उत्पादकता बहुत कम होगी यानी कि इनकम उसकी बहुत कम होगी। ठीक है, एक अल्प विकसित यानी कि बहुत कम विकसित देश है जिसकी उत्पादकता नीची होती है, जिसका परिणाम कम वास्तविक आय होता है। और जब लोगों की इनकम कम होती है, एक्चुअल इनकम कम होती है, तो मांग में कमी आ जाएगी। लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, वो क्या डिमांड करेंगे, वो क्या चीजें खरीदेंगे? कम डिमांड रहेगी तो इससे बाजार का आकार छोटा हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होगी। अब ज्यादा डिमांड नहीं है तो लोग जो है या बड़े बड़े उद्योग जो है या सरकार प्रोडक्ट बना के करेगी भी क्या, क्योंकि बिकने ही नहीं है उतने। ठीक है, तो इससे बाजार का आकार छोटा हो जाएगा, जिससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि उतना प्रोडक्शन ही नहीं होना तो उतना पैसा क्यों लगाया जाएगा, उतना इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट कम किया जा रहा है तो पूंजी निर्माण कम होगा। ज्यादा पैसा लगाओगे ज्यादा पैसा बनेगा, कम पैसा लगाओगे कम पैसा बनेगा, कम पैसा बनेगा देश का विकास फिर से कम रह जाएगा। यानी कि ये चक्र भी ऐसे राउंड में चलता ही जाएगा। ऑलराइट, तो ये होता है गरीबी का दुष्चक्र। क्लियर है बात? समझ में आ गई सारी बातें? दोनों चक्र समझ में आ गए आपको? कम बचत और कम मांग बेस्ड। ऑलराइट, ऑल क्लियर। चला जाए फिर आगे, क्या कहते हो? अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दो, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर कोई समस्या वास्तव में है, कोई सवाल है, कोई शब्द भी समझ में ना आया हो, कोई टर्मिनोलॉजी समझ में ना आई हो, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए चला जाए। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, जिसमें हमने गरीबी के दुष्चक्र के बारे में भी जाना और शहरी निर्धनता और गरीबी निर्धनता के बारे में भी जाना। तो आज का ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में, और अगले सेशन में आपको अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस सेशन को तुरंत ज्वाइन कर पाएं। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। जी हाँ, यानी कि मैग्नेट ब्रेन से पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके की फीस देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा
अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।